फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कि एक भाई अपने बड़े भाई की पत्नी और उसके दो छोटे बच्चों की हत्या कर देता है, वह भी सिर्फ पैसों के लिए। क्योंकि इस आदमी को अपने भैया भाभी से कुछ पैसे चाहिए थे, जो कि इसकी भाभी देने से साफ साफ इनकार कर देती है। क्योंकि यह आदमी जो था, यह एक सरकारी नौकरी में था, लेकिन इसे कहीं न कहीं अपने दोस्त और रिश्तेदारों से पैसे लेने की आदत लग चुकी थी और यह पैसे लेकर सट्टेबाजी में सारे पैसे खर्च कर कर अपने ऊपर काफ़ी कर्ज ले चुका था। इसके भैया जो थे, इसके कुछ हद तक इसका कर्जा जो है कम करने में इसकी मदद किए थे। इसीलिए 9 से 10 लाख रुपया इसके भैया इसे पहले दे चुके थे। लेकिन यह आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था और आए दिन सबसे कर्ज के तौर पर पैसे लेता रहता था। जब यह एक दिन पैसे लेने के लिए अपनी भाभी के घर पहुंचता है और इसकी भाभी इसे पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देती हैं, तब यह गुस्से में अपनी भाभी और उसके दो छोटे मासूम बच्चों की हत्या कर देता है और खुद उनके घर से पैसे और गहने लेकर फरार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 30 जुलाई साल 2024। आज की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के दामोह से। इसी दामोह में एक व्यक्ति जिसका नाम विशेष पटेल रहता है और उसकी पत्नी वंदना पटेल। यह वंदना पटेल जिसकी उम्र 35 साल की रहती है और उसका पति विशेष जो कि 40 साल का। इन दोनों को दो लड़कियां रहती हैं। इसमें की बड़ी बेटी जिसका नाम अवंतिका रहता है 7 साल की और इनकी छोटी बेटी जिसका नाम अवनिका रहता है और यह अवनिका 3 साल की रहती है। इन दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था और इनका पूरा परिवार सब कुछ हंसी खुशी के साथ रहता था। लेकिन जैसे ही पति विशेष पटेल काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, उसके घर पर वंदना पटेल का जो देवर था प्रवेश पटेल, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है, यह अचानक घर पर आ जाता है और वंदना पटेल से कुछ पैसों की मांग करने लगता है। उसका पति विशेष तो घर से बाहर रहता है, इस वजह से वंदना पटेल जो है अपने देवर प्रवेश को पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देती है। वह अपने देवर को पैसे देने से इसलिए मना कर दिए क्योंकि उसका देवर जो प्रवेश था, यह एक ठीक इंसान नहीं था। इसका एक दोस्त रहता है प्रकाश पटेल, जो कि 27 साल का रहता है। यह प्रवेश जो था इसी प्रकाश के साथ मिलकर कहीं न कहीं एक बुरी आदतों का शिकार हो चुका था और इसकी आदत यह बन चुकी थी कि यह आए दिन बहुत सारे आदमियों से कर्ज ले लेकर कहीं न कहीं सट्टेबाजी करता था। यह प्रवेश जो था, यह दमोह के ही PWD ऑफिस में नौकरी करता था, लेकिन इसकी अच्छी खासी तनख्वाह होने के बावजूद भी यह अपनी पत्नी और अपने बच्चों का खर्च भी ठीक से नहीं चला पाता था। इसीलिए वंदना और उसके पति विशेष मिलकर अपने भाई को प्रवेश को यह लोग अपने घर से अलग कर दिए थे और वह अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ अलग रहता था। कई जगह रिश्तेदारों से, हर एक दोस्तों से वह कर्ज ले लेकर कर्ज में डूब चुका था। वंदना के पति विशेष अपने भाई का कुछ कर्ज चुका भी दिए थे, करीब 9 से 10 लाख रुपए के करीब, जो कि उनके भाई का कर्जा था वह चुका चुके थे। लेकिन जब इसकी यह सब आदत खत्म नहीं होती तो इन सब से थक हार कर वह अपने भाई से मुंह मोड़ लेते हैं और ये अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। इसी सिलसिले में प्रवेश एक दिन अपनी भाभी वंदना के घर आता है और उनसे कहता है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। जैसे ही वंदना अपने देवर को पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देती है, इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस चलने लगती है और यह बहस इतनी लंबी चलती है कि दोनों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी गुस्से में आकर वंदना जो है अपने देवर को काफ़ी बुरा भला कहती है
और वह यहाँ तक कह देती है कि तुम्हारे वजह से ही हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आज हम लोगों का परिवार पीछे चला जा रहा है। यही बात सुनते ही प्रवेश को काफ़ी ज़ोर से गुस्सा आ जाता है और वह अपने भाभी को ज़ोर से धक्का दे देता है, जिस वजह से वंदना वहीं फर्श पर गिर जाती है। उसके बाद प्रवेश किचन में जाता है और अपने किचन से ही एक धारदार हथियार लाकर अपनी भाभी के गले पर वार कर देता है, जिससे उसकी भाभी वहीं पर अपना दम तोड़ देती हैं। जैसे ही प्रवेश अपनी भाभी वंदना की हत्या कर वहाँ से बाहर निकलता है, वह देखता है कि उसके भैया की लड़की जो कि 7 साल की छोटी सी बच्ची रहती है, वह वहीं पर खड़ा होकर यह सब करते हुए प्रवेश को देख लेती है। तब इसे यह लगता है कि यह कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बारे में सबको बता देगी और वह जो है पुलिस के हाथ आ जाएगा। इसीलिए पुलिस से बचने के लिए वह वंदना की लड़की जो कि 7 साल की रहती है, उसकी भी हत्या उसी हथियार से कर देता है। उसके बाद वह जैसे ही वंदना के कमरे में पहुंचता है, वहां उसकी 3 साल की लड़की बिस्तर पर बैठकर काफ़ी ज़ोर से रो रही होती है। यह इतने ज़्यादा गुस्से में था, इसे वंदना की बात इस कदर बुरी लग रही थी कि यह अपने भैया की उस 3 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ता है और उसकी भी हत्या कर देता है। उसके बाद वंदना और उसकी दोनों लड़कियों की हत्या करने के बाद यह उस घर से जितने भी गहने और जेवर थे सब लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद यह अपने दोस्त प्रकाश के पास जाता है और उसे यह सारे गहने दिखाकर उसे बेचने के लिए कहता है। उसके बाद यह सारे गहने लेकर प्रकाश के साथ जाता है और 90,000 में सारे गहनों को वहीं बेचकर उस प्रकाश से अपना कर्जा छुड़वा लेता है। उसके बाद यह अपने ससुराल में, जो कि बगल के ही गांव में इसका ससुराल था, यह अपने ससुराल में जाकर छिप कर बैठा था। यह तीनों की हत्या करने के बाद अपना शर्ट जो कि खराब हो चुका था, यह अपना शर्ट उसी बाथरूम में रखकर और अपने भैया के कपड़े पहनकर वहां से फरार हुआ था। इसीलिए इसके शर्ट के जरिए पुलिस इस तक पहुंच जाती है और इसे इसके ससुराल से ढूंढ निकालती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।